17 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। ये संकेत है ना, क्या दर्शाता है, ये संकेत क्या दर्शा रहा है। यानी हमारा चौथा सही होगा प्रवेश यानी प्रतिबंध समाप्त। प्रतिबंध समाप्त है ना। प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध क्या होता है कि जब हम प्रवेश निषेध का मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसे रहते हैं ऐसे का है ना, ये तीर हमारी यानी आगे गाड़ी जा रही है। एक मिनट को फिर से बनाते हैं। प्रवेश निषेध का मतलब ऐसे जाएगा तीर है ना, तो इसमें क्या होता है ऐसा कुछ कटर लगा रहेगा राउंड में, ठीक। ये प्रवेश निषेध है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारी वाहनों के लिए है ना, भारी वाहनों के लिए, तो भारी वाहनों के लिए क्या होता है उसमें कुछ लिखा रहेगा। आप कुछ यानी 4 बाई इतना बोल के 50 टी लिखा रहेगा, या तो 10 लिखा रहेगा है, 10 टी लिखा रहेगा, 5 टी लिखा रहेगा, 4 टी लिखा रहेगा, 1 टी लिखा रहेगा। तो उधर से 1 टी का मतलब क्या होता है 1 टन है ना, 1 टन 2 टन 3 टन 5 टन 10 टन 20 टन 50 टन जो भी रहेगा। तो ये क्या होता है, ये सिग्नल जो हमारा दिखा रहा है प्रतिबंध समाप्ति है ना, प्रतिबंध समाप्ति। चौथा से होगा प्रतिबंध समाप्ति। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या होता है दूसरे वाहन को है ना, दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब करें यानी कब कर सकते हैं। यानी दूसरों वाहन को बाईं ओर से कब यानी ओवरटेक कर सकते हैं है ना। तो देखे जाए तो इसमें पहला हमेशा है ना, हमेशा देखा है तो गलत है ना। दूसरा देखा है तो क्या केवल तभी उसके आगे जा सकते हैं वाहन को चलाकर बाएं मुड़ने की सिग्नल दें है ना। यानी केवल तभी उस आगे जा रहे वाहन को चालक को बाएं मुड़ने का सिग्नल दें। तो तीसरा देखा है तो वो तो गलत है दूसरा। तीसरा देखा तो सही होगा हमारा केवल तभी जब आगे जा रहे वाहन है ना बाएं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखाए है ना। यानी केवल तभी उसे आगे जा रहे वाहन बाईं तरफ का कोई रुकावट ना हो है ना। इसलिए हमारा कौन सा होगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन 19 नंबर है ना। उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। इसको जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के बोलिए। 19 मान लीजिए 19 नंबर है, 19 नंबर का कौन सा A B C कौन सा सही हो जल्दी बोलिए, इसे बोल के है ना। 19 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए 19 नंबर है, तो 19 नंबर का क्या होता है कौन सा सही A B C A, तब हम जल्दी पकड़ पाएंगे। इसमें क्या होता है देखो आगे संकरा रास्ता है ना, दूसरा से हो जाएगा संकरा रास्ता है ना, संकरा रास्ता। 20 नंबर क्वेश्चन देखा तो कार्बोरेटर है ना, कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है, यानी कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है। तो देखो डीजल इंजन में नहीं लगा रहता पहली बात। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है। ठीक, कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि हवा और गैस दोनों को मिक्सर करके इंजन के अंदर दाखिल करना है ना, कार्बोरेटर का यही काम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है वाहन के अंदर है ना वैक्यूम है ना, वैक्यूम बूस्टर किसका सहायक है, किस में सहायता होता है। यानी वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर है ना, वैक्यूम बूस्टर किस में सहायक होता है, यानी ब्रेक में है ना, ब्रेक में। इसका मतलब आप लोग जल्दी बोलिए, इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलिए 50 50 का मतलब क्या है, जल्दी बोलिए। उपर्युक्त चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। एक सर्कल के अंदर दिया है 50 लिख के, मतलब क्या है जल्दी बोलिए। हम कुछ टाइम पहले हमने बोला था, बताया था इसके बारे में मैं है ना। जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जितना जल्दी उतना जल्दी बोलिए आप लोग। यानी पहला देखा तो क्या केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग है ना, केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग, पहला गलत। क्योंकि देखो पार्किंग हम कहीं पे लगाते हैं है ना, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे देखा है तो 50 में पार्किंग नहीं हो है ना, पार्किंग के नीचे हमें P लिखा रहेगा, यानी वहाँ पे P लिखा रहेगा, P का मतलब पार्किंग है ना। तो वहाँ पे तीर का निशान दिया रहेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर है वो पार्किंग है ये दिया रहता है। दूसरा देखा है तो क्या है गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना,
गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देखो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, प्रति घंटा है ना, किलोमीटर है ना। आप 1 घंटे में कितना 50 किलोमीटर चल सकते हैं, है ना। बहुत 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए आपकी स्पीड, है ना। 1 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार स्टार्ट है ना, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए, है ना। यानी कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए, यानी कौन सा भी गाड़ी होने दो उसकी एक्सीलेटर की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चाहे सेल्फ या विदाउट सेल्फ। तो पहला देखा था क्या लिखा है, यह पुर्रियता नीचे दबाया यानी दबाव होना चाहिए, है ना। यानी यह पुर्रियता नीचे दबाव होनी चाहिए, तो गलत पहला। दूसरा देखा तो क्या होता है, इनमें से लगातार पंप करना चाहिए, है ना। इनको लगातार पंप करना चाहिए। क्या जरूरी है पंप करने की जब हमारा इंजन सही है, सब कुछ ओके है। तो तीसरा देखा तो क्या, सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, है ना। यानी एक्सीलेटर जो है थोड़ा भी रेस नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। गाड़ी जब स्टार्ट हो गए तो कम से कम 2 मिनट 1 मिनट चलना चाहिए। इसे बड़ी गाड़ी हुआ तो 5 मिनट, है ना। गाड़ी स्टार्ट करके यानी एक बार चाबी सेल्फ मार के छोड़ देना चाहिए 5 मिनट तक। गाड़ी कब तक, 5 मिनट तक गाड़ी चलने के बाद आप उसको रेस दो, कुछ भी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप 5 मिनट, बड़ी गाड़ियों को 5 मिनट रखा जाता है चालू करके। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर और इंजन ऑयल सब जगह पे अपना सेट हो जाता है जाके, हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या होता है देखा जाए तो 3.5 मीटर, है ना। 3.5 मीटर, इसका मतलब क्या आप लोग बोलिए, है ना। देखो जिसको पता होगा, ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। देखो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये दर्शा रहा है ना। तो इसके बीच की दूरी क्या होता है, 3.5 मीटर, है ना। यानी ऐसे वाहन आप पार कर सकते हैं जिसका 3.5 मीटर हाइट हो गया, है ना। 3.5 मीटर हाइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। पहले देखो तो केवल 3.5 मीटर तक के ऊंचे वाहन के लिए प्रवेश, है ना। यानी 3.5 मीटर तक लास्ट, यानी 3.5 मीटर ऊंचे वाहन, है ना। उससे 3.5 से ज़्यादा नहीं, उससे कम हुआ चलेगा, लेकिन फिक्स हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसलिए वो बोल रहा है हमारा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पहला हमारा सही उसमें 25 नंबर देखा है। तो क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, क्या वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होना, है ना, इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो वाहन चलाते समय आप अगर फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, है ना। एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी कौन सा भी गाड़ी चलाओ आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक नियम्स हैं, जो भी है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सेंस, है ना, ये तीनों चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पहला देखा है तो क्या लिखा है, किया जा सकता है यदि हस्त मुक्त किया हो, है ना, मुक्त किया हो। तो इसमें क्या तो वर्जित, है ना। दूसरा देखा तो वर्जित, है ना, आप किसी भी टाइम फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या है, राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस, है ना। राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस वो कहाँ, पूर्व भारत में वैध है ना। यानी तीसरा सही होगा, पूर्व भारत में वैध, पूर्व भारत में वैध है, तीसरा सही हो जाएगा। 27 नंबर देखा तो पहाड़ी, है ना, पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है। यानी पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने को किसको अधिकार है। देखिए मान लीजिए अगर इधर से, है ना, इधर से मान लीजिए चढ़ाई है, मान लीजिए इधर से भी गाड़ी एक जा रही है ना, एक इधर से गाड़ी आ रही है ना। तो जैसे क्या होता है कि अगर ये चढ़ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट किसको ज़रूरी है, ये चढ़ने वाले को रास्ता, है ना। क्योंकि उतरने वाले को क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो उतरेगा आराम से बिना रेस का, है ना। लेकिन इसको भरपूर रेस, एक भी दम टूट गई फिर वो दम नहीं बांध पाती, कौन सी भी गाड़ी होने तो
चढ़ाई पे दम नहीं बांधती। तो इसलिए कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आप इतना ही ध्यान देने का कि जो गाड़ी अगर चढ़ाई पे डोंगर एरिया आप चढ़ाई कर रही तो कृपया उसको रास्ता देने की कोशिश करें, अन्यथा जो गाड़ी आ रही है उसको ना देंगे तो एक बार चलेगा। वो साइड में एक बार गाड़ी भी रोक लिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो नीचे आ रही गाड़ी है ना डोंगर में से। पहला से होगा पढ़ाई यानी चढ़ाई करते होती वाहन को, है ना। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या हो, आधुनिक वाहन में किस प्रकार के ब्रेक होते हैं। यानी आधुनिक जैसे हर एक गाड़ियों में कौन सा ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक ज़्यादा करके गाड़ियों में मिलता है आपको देखने को। तो ऐसे गाड़ियों में देखा जाए तो एयर ब्रेक, है ना, सादा ब्रेक, है ना, और हाइड्रोलिक ब्रेक। यानी ड्रम ब्रेक पहला देखा तो, दूसरा डिस्क ब्रेक, तीसरा जो उपरयुक्त दोनों, है ना। यानी ड्रम ब्रेक, ड्रम का मतलब एयर ब्रेक, डिस्क ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंजन ऑयल कब जांच करना चाहिए, है ना। इंजन ऑयल कब जांच करनी है, कब इंजन ऑयल जांच करना है, जब इंजन ठंडा हो और वाहन स्तर ठीक हो। यानी वाहन जो लेवल एरिया में, है ना, और इंजन जो है ठंडा होनी चाहिए, गाड़ी यानी ठंडी होनी चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी गर्म होकर आई कि 10 चल के आई तो उसमें इंजन ऑयल चेक करो, तो ऐसा नहीं। हाँ, इंजन जब ठंडा हो जाए तब आप इंजन ऑयल रेडी कूलर में यानी रेडी वाटर में पानी सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कब, जब इंजन ठंडा हो गया तब। 29 नंबर देखा है तो प्रेशर हार्न का इस्तेमाल कहाँ होता है। यानी पहला देखा है तो क्या, रास्ता यानी खुलवाने का मदद करना, है ना, दूसरा गलत, पहला गलत। दूसरा देखा है तो रात के समय नहीं करना चाहिए, है ना, रात के समय नहीं करना, ये भी गलत। तीसरा देखा तो गैर कानूनी, है ना, ये भी गलत। चौथा सही होगा, केवल अति विशिष्ट, है ना, केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन के लिए मान्य है। यानी केवल अतिष्ठ व्यक्तित्व को ये वाहन के लिए मान्य है। 14 से हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह बताइए आप लोग, क्या प्रदर्शित करता है। जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये चिन्ह क्या बता रहा है ना। यानी देखिए एक गाड़ी इधर से आ रही है, अब देखो पकड़ में आएगा, ये गाड़ी एक इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है ना। तभी इस तरफ में जैसे लाल है, पीली बत्ती है, नीली बत्ती है ना, तभी हमारा क्या लाल बत्ती जल रहा है। तो ये गाड़ी क्या करेगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसका मतलब क्या आप लोग समझ गए, सर्कल है ना, यानी चार रास्ता जिसको बोलते हैं सर्कल, चार रास्ता बोलो। आगे बढ़ते हैं। उपरयुक्त संकेत क्या दर्शाता है ना। तो आगे अस्पताल है, गति सीमा समाप्ति, वाहन वर्जित है। यानी चौथा देखा तो वाहन पार्किंग और ठहराना वर्जित है। यानी सर्कल पे आप गाड़ी रोक नहीं सकते हैं, पहली बात। पार्किंग लाइन नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। एक सर्कल है, सर्कल पे कोई भी गाड़ी रुक नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक गाड़ी हर तरफ से आती रहती है। तो यहाँ पे देखा है तो क्या ये चिन्ह क्या बता रहा है आप लोग बोलिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे ये पी का भी हमने बताया था, है ना। एक तीर का मतलब क्या है, इसको भी बारे में बताइए आप लोग। यानी पी से क्या होता है, पार्किंग, है ना। ये इंडिकेट कर रहा है, ये तीर का मतलब इंडिकेट करना, है ना, सिग्नल दे रहा है। आप लेफ्ट या तो राइट साइड में दोनों तरफ में पार्किंग, आप किधर भी गाड़ी खड़ा कर सकते हो। यानी ये उपरयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। दूसरा देखा तो दोनों तरफ पार्किंग है ना, दोनों तरफ पार्किंग है। 33 नंबर क्या होता है, निजी कारों को रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। यानी निजी कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। निजी कार है ना, जैसे अपनी पर्सनल खुद की कार जो होती है ना, खुद की कार, उसे कौन सा नंबर से लिखा जाता है। यानी सफ़ेद प्लेट रहता है, ब्लैक कलर से लिखा रहता है, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं, पहला सफ़ेद प्लेट काले अक्षर, पहला से हो जाएगा सफ़ेद प्लेट काले अक्षर, ठीक।
34 नंबर क्या, लर्नर लाइसेंस के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लर्नर लाइसेंस के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए। हमारी आयु देखो पहले देखो 21 साल, 21 साल नहीं, 21 साल है भी क्लियर लगती है ना, 20-21 साल। तो लर्नर लाइसेंस के लिए हमारी आयु कितनी है, 18 साल होनी चाहिए। ठीक, 35 नंबर देखा है तो एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है, यानी एक शराब पिया हुआ वाहन किस स्थिति में वाहन चला सकता है। यदि देखा जाए तो यदि उसके लोग को वह कार को नियंत्रित कर सकता है, यदि उसे लगता है कि वह कार को नियंत्रित कर सकता है, ये भी गलत है ना, पहला गलत। दूसरा देखा जाए तो क्या, यदि उसका है ना, यदि उसका घर नज़दीक हो, यानी ये भी गलत है ना। तीसरा देखा है तो क्या, यदि वाहन निपुण चालक हो, है ना, यदि वह निपुण चालक हो, है ना, ये भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथा देखा तो इनमें से कोई नहीं, यानी पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसमें से कोई नहीं। यानी पी के गाड़ी कभी भी कौन से भी गाड़ी होने तो नहीं चलानी चाहिए, है ना, वर्जित है। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्लच पर पैर रखने के आप क्या समझते हैं, यानी क्लच पर पैर रखने से आप क्या समझते हैं, है ना। तो पहला देखा तो पैर को आराम देने की मदद मिलती है, पहला गलत। गियर जल्दी बदलने की मदद मिलती है, ये भी गलत है ना। एक ही बुरी आदत है, यह बहुत बुरी आदत है, यानी तीसरा से है कि यह बहुत बुरी आदत है। ठीक, क्या होता है कि जब हम क्लच पे पैर रखे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लच घिसता है ना, क्लच घिसता है, नॉर्मल क्लच पकड़ कर रखता है गाड़ी को, क्योंकि जो स्पीड चाहिए वो स्पीड नहीं मिलती है। तो अभी देखा है तो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन देखा तो ये क्या है, सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब आप लोग बोलिए जजमेंट कमेंट बॉक्स में। यानी उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, पार्किंग निषेध, है ना, पार्किंग निषेध। ठीक, पार्किंग निषेध पहला से होगा, पार्किंग निषेध। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, ये सिग्नल का मतलब क्या है ना। और एक मैं सिग्नल दे रहा हूँ, आप लोग इसका भी बताइएगा आप लोग। इसका मतलब क्या है ना, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप लोग जल्दी बोलिए, ये दोनों का मतलब क्या है। ये प्राथमिक उपचार है ना, ये प्राथमिक उपचार है। ये जो है ये क्या है, इसका नाम बोलिए जल्दी बन, इसका नाम बोलिए आप लोग, इसका नाम नहीं बताएंगे, आप लोग बोलिए जल्दी बन। उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है, यानी पहला देखा तो आगे प्राथमिक सेवा चौकी है ना, प्राथमिक सेवा चौकी, प्राथमिक उपचार बोलिए, प्राथमिक सेवा चौकी है ना। 38 नंबर 39 नंबर देखा तो रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती को क्या कहना चाहिए, क्या तात्पर्य, यानी रुक रुक कर लगातार बत्ती जलती हुई को क्या करना चाहिए। पहला देखा तो रुको और हरी बत्ती होने का इंतजार करो, है ना, रुक रुक कर लगातार जलती हुई, लगातार देखो रुक रुक कर लगातार, है ना, लगातार का मतलब कंटिन्यू लाल बत्ती जल रही, लाल बत्ती मतलब क्या होगा कि स्टॉप, है ना, स्टॉप पर सिग्नल देते, तो वहाँ पर हम गाड़ी को रोकेंगे कि जब तक हरी बत्ती ना जले, या तो पीली बत्ती ना जले। पीली बत्ती जल रही तो क्या होता है कि हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, लाल बत्ती हरी बत्ती जल गई तो हम निकल लेंगे वहाँ से। ठीक, घसक लेंगे धीरे से। 40 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्नलिखित में से क्या कानून निषेध है, निम्नलिखित में से क्या कानून निषेध है ना। तो पहले देखा तो फुटपाथ पर वाहन खड़ा करना, है ना, ये भी गलत है। फुटपाथ पर, है ना,
यानी पुल के ऊपर के सुरंग के अंदर वाहन खड़ा करना, है ना। पुल के ऊपर या सुरंग के अंदर खड़ा करना, ये भी गलत है। जैसे साइकिल, है ना, साइकिल लेन के अंदर वाहन खड़ा करना, ये भी गलत है ना। यानी इसमें देखा है तो सब गलत है। ठीक, 41 नंबर क्या होगा? आपके वाहन से घटित दुर्घटना के लोग को चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए? यानी आपके वाहन से घटित दुर्घटना कोई लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए? यानी इसमें क्या करना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। पहला देखा तो नज़दीकी थाने में सूची दें और लोगों को अस्पताल ले जाएं, है ना। नज़दीकी थाने में सूचना दें और लोगों को अस्पताल ले जाएं, है ना। तो इसमें देखो तो इसी को उल्टा करें, पहले अस्पताल लेके जाएं फिर नज़दीकी कोई सूचना में ये करें, है ना। यानी पहले चोटी लोग को, तो दूसरा देखा तो क्या, पहले चोटी लोगों को अस्पताल ले जाएं जांच के लिए, फिर थाने में सूचित करें, है ना। तो इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। 42 नंबर, दाहिने मुड़ते समय वक्त आपको किस लेन में होना चाहिए? यानी दाहिने मुड़ने वक्त आपको किस लेन में होना चाहिए? किस लेन में होना चाहिए? पहला देखा तो किसी भी लेन में, है ना, किसी भी लेन में नहीं, पहली बात तो पहली गलत। दूसरा देखा तो बिल्कुल बाईं तरफ की लेन में, है ना, बिल्कुल बाईं तरफ की लेन में, ये भी गलत। तीसरा देखा तो बिल्कुल यानी दाहिने तरफ की लेन में, है ना, बिल्कुल दाहिने तरफ की लेन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में, गीली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने का स्थिति, है ना, गीली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने की स्थिति। यानी पहला देखा है तो टायर प्रेशर कम करें, अचानक गति अवरोध न लगाएं और एवं अचानक गतिशीलता पर न अपनाएं, है ना। यानी अचानक गति अवरोध न लगाएं एवं अचानक गतिशीलता न अपनाएं, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर, मियाद मुक्त, है ना, मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति। मियाद मुक्त, है ना, मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। दूसरा सही होगा, वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, है ना, बिल्कुल वाहन नहीं चलाना चाहिए। 45 नंबर देखा है तो क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये बच्चा दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या, आप लोग जल्दी बोलिएगा आप लोग। ठीक, और इसका नंबर डाल के बताइएगा कितना नंबर है। 45 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पे बने रहो, डटे रहो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।